इनको 80 कोड़े लगने चाहिए, ये विटनेस लेके आए, ये जो इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है इसकी विटनेस लेके आए। जो आदमी जिसकी अपनी कोई इज्जत ना हो वो समझता है कि दूसरों की भी कोई इज्जत नहीं, तो इंतहाई नाहंजार इंसान है वो, और उनको सोचना चाहिए कि वो किसी माँ की कोख से पैदा हुए, या जो अनवर मकसूद साहब ने कहा कि वो उनके 2 बाप ही थे। इस किस्म के लोग, और आप अलमिया ये देखिए कि इस वक्त जो आपकी हुकूमत है PDM की 13 जमातों की, उसके वो प्रेसिडेंट हैं, यानी वो लीड कर रहे हैं। इसी से आपको अंदाजा होता है कि कितनी नाहंजार है हमारी हुकूमत, और किसी में इतने गट्स नहीं थे कि उसको बुरा कहे। आज हमने पे दर पे हर लीडर से पूछा दूसरी पार्टियों के, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कौन उसको बुरा कहेगा, क्योंकि देखिए ये पहली दफा नहीं है, पहले भी इससे बहुत दफा वो लोगों खवातीन के बारे में बड़े नाजेबा कलमात अदा कर चुके हैं। और देखने वाली बात यह है कि वो मुखातिब किससे होते हैं, मुखातिब होते हैं वो नौजवान नस्ल से, जनूबी पंजाब की, बलोचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की, उन बच्चों की जहन साजी कर रहे हैं। ये मदरसे हैं इनके, ये वही मदरसे हैं जहाँ से सुसाइड बॉम्बर्स ये पहले डेवलप करते थे, जिनके ये पैसे लेते हैं, जिनकी इनको फंडिंग आती है, और अब ये जहन साजी अभी नहीं पहले से कर रहे हैं। और ये जब इस तरह की जहन साजी होगी तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो खवातीन को बुरा समझेंगे, उनके खिलाफ वायलेंस करेंगे, उनके मर्डर्स करेंगे। एसिड थ्रोइंग आपको पता है इस मुल्क में कितनी ज्यादा है, और फिर खवातीन के साथ नाजेबा अल्फाज और इज्जत ना करना, तो ये इनकी तरबियत है। यानी आप देखिए कि इतने बच्चों की ये जहन साजी इस किस्म के गलत तरीकों से करते हैं, तो इनकी शदीद मजम्मत होनी चाहिए। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी आप देखेंगे अगले चंद दिनों में कि इनके जो काला है वो इनके मुंह पे नजर आएगा, जो कालक है। अच्छा मैम, आपने सुसाइड बम्बर तैयार करने की बात की, ये तो बहुत बड़ा जो है वो उन पर इल्ज़ाम है, क्योंकि इस तरह तो आप उन्हें दहशतगर्दों से तशबीह दे रही हैं, तो क्या बयान ये बात जो आपने की वापस लेंगे? आप इन्वेस्टिगेट करें, आप जर्नलिस्ट हैं, जरा पढ़ें, किताबें खोलें कि टेररिज्म कहाँ से पनपा, किस किस जगहों पे आपने टेररिस्ट बनाए, क्या उनकी जहन साजी की जाती है, किस तरह से पैसे लिए जाते हैं एक को बना के भेजने के लिए। तो ये बातें कोई ढकी छुपी नहीं है, दुनिया इनको जानती है, तो इनकी आप करें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन। दूसरी बात, उस टाइम मैडम ताहिरा जो है वो मरियम औरंगजेब साहब की वालदा, उनका मैंने साथ किया था, तो वो तो कह रही थी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई गलत नहीं किया, और वो तो उनके बयान को वो सपोर्ट कर रही थी। मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी वो पड़ा है, तो उस बारे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, फिर मैं उनके बारे में क्या कहूँ, आप खुद ही सोच लें कि जो आप ज़रा वीडियो उनकी लगा दें कि उन्होंने क्या गलत बातें की, नाजेबा अल्फाज, तो शायद उनके भी वही स्टैंडर्ड्स होंगे मैडम ताहिरा के, बड़ी माजरत के साथ, जो मौलाना साहब के हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कहा है उनके PTI सपोर्टर्स ने, इसीलिए उन्होंने बाकायदा तौर पर वीडियोस भी दिखाई हैं सोशल मीडिया के पर कि देखें ये बातें कर रहे हैं। आपको पता है कि जिस मज़हब के वो ठेकेदार हैं, उस मज़हब की सूरा नूर की 4th आयत में क्या लिखा है कि कोई खातून को अगर आप उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं तो, और अगर आप 4 विटनेस नहीं लेके आते तो वो आदमी 80 कोड़ों का मुर्तकिब है। तो इनको 80 कोड़े लगने चाहिए, ये विटनेस लेके आए, ये जो इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है इसकी विटनेस लेके आए। पहले तो मरियम औरंगजेब साहिबा की वालिदा हैं मैडम ताहिरा औरंगजेब, उनसे मैंने इस हवाले से बात की, तो वो कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा। वो एक खतून होते तो उस बात को कंडेम नहीं कर रही, उस पर क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, मैं उनको क्या कहूँ, उनकी अपनी अपनी हर एक की अकल है, अपनी अपनी हर एक की इज़्ज़त है। जो कि फजल रहमान ने बात की है ना, और वो भी एक जलसे में हमारी औरतों के खिलाफ, हमारी उनकी माँओं के खिलाफ, तो उनको शर्म आनी चाहिए। अगर उनकी माँ बहनों पे, उनकी बेटियों पे कोई ऐसे कहे, उनको कैसा लगेगा? उनको कोई शर्म नहीं आई, कोई उनका ज़मीर नहीं जागा कि मैं ऐसी बात ना करूं। तो हमने इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव किया है, और हम जहां तक हो सकेगा इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और जहां तक दूसरों का ताल्लुक है, तो अब मैं उनको ये क्या कहूँ कि उनके ऐसे बेज़मीर लोग हैं कि उनके लिए कहा जाता तो उनको क्या लगता। हमारी एक सोशल नॉर्म्स हैं कि ख़वातीन के हकूक़ पर सब लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब PTI की ख़वातीन की बात आती है या PTI के मतलब कोई बात जहाँ पे PTI का लफ्ज़ शामिल हो जाए, वहाँ पे कोई इकट्ठा नहीं होता। क्यों नहीं होता इकट्ठा? हम सारे इकट्ठे हैं, PTI वाले इकट्ठे हैं। अपोजिशन जमातों भी इस मामले पर आपके साथ खड़ा होना, वो तो अपोजिशन जमातें जो है हमें तो पीठ पीछे तो यही कहती है ना कि जी हम आपके साथ हैं। अब वो दूसरों के सामने कहते हुए झिझकती हैं, डरती हैं, हमें नहीं मालूम क्यों, मगर क्योंकि PDM के हिस्सा हैं, जिसका कि लीडर ऐसा हो जो नाअहल है इस टाइटल का जो उसको मिला हुआ है, उसने अपने आप को दिया हुआ है, और जो इज्जतदार बाप का बेटा है वो किस तरह से ऐसी बातें कर सकता है? हमारा तो ये सवाल है। अभी तो हमने प्रिविलेज मोशन मूव किया, अभी आगे देखिए हम क्या करते हैं इंशाल्लाह।